की नानी। साले अभी लात मारूंगा मुंह पे, सही हो जाएगा। अब तुम्हारे चढ़ी है भैया, कहा कि भांग माया खट्टा मीठा, अब कहा बते जो ना हो। आओ आओ, तुम जाओ चाहत वहां मिलिए ऐसी जा रहने का करी एकदम सब जगह खराब का और सब कौशल भैया दरबार में आ गए और पिताजी देखिए नाराज हो हेलो पंखत बातें नहीं करे वाले नाराज होगा साला। हेलो, ये आ गए नशेबाज भाई साहब, ये नशेबाज भाई साहब, ये नरौली की तरफ से ये मालिक के लिए ये 50 रुपया व्यवहार दिया गया है पांडव से। धन्यवाद। मैं देखता हूँ डूबा जमाना शराब में, कौशल भैया जमावन कसर ये है का करें वो आ गया जवान। साले को देख करके मुझे हंसी आती है। साला कौशल सिंह तू तो बड़ा हो तो आयास बाज निकला रे। बाप नहीं साले, बदतमीज। सुन मेरी बात को, कान खोल करके साले शराब पी करके आया है, वो भी मेरे पास। कान तो खुला, ज्यादा बेटा है मेरा। कान तो खुला है रे। बेटे के नाम पर कलंक है, कलंक। एक मेरा वो भी बेटा है। तू मेरा बेटा है? अच्छा तो सुन, हाँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। और कहो क्या यही धर्म कहता तुम्हारा? और कहो क्या यही और धर्म कहता तुम्हारा? और हुआ है किसी का न इसमें बुरी है, अरे इसे छोड़ दे तो, और नहीं तो फिरेगा सदा मारा। हेलो, ये आ गए सुनीता जी की मम्मी जी की तरफ से ये 11 रुपया 500 की नोट में 11 रुपया दिया गया है पांडेव से। धन्यवाद। पिताजी यही है मेरा अपना। पिताजी यही है मेरा अपना, भले ही पड़े उम्र भर ठोकर खाना। जिंदगी का
हेलो, ये आ गई सुनीता जी की मम्मी जी की तरफ से ये 500 की नोट में 11 रुपया इनाम आया पांडे से। धन्यवाद। और मानो और के नहीं का संशय के बाद सताओ नहीं। अरे छोड़ दो पीना घर में, अरे रहो साथ से, वरना ऐसी सजा क्यों से पिताजी नहीं तुम क्यों शराब पी करके आया साला उल्लू का पट्टा। हेलो, ये आ गए सुखमी लाल भाई साहब। ये सुखमी लाल भाई साहब ये चिलूला निवासी है। ये घर मालिक के लिए ये 500 रुपया व्यवहार दिया गया है पांडे से। धन्यवाद। धमकियों से पिताजी डराओ नहीं, जीते जी मैं इसे छोड़ सकता नहीं। जीते जी कम में डूब कर मर जाऊंगा, मैं इससे मुंह कभी मोड़ सकता हेलो, ये आ गए कल्लू भाई साहब। ये कल्लू भाई साहब ये लौधपुर निवासी है। ये घर मालिक के लिए 50 रुपया व्यवहार दिया गया है पांडे से। धन्यवाद। भैया भैया हो नहीं और डालम का कही से का कसम खाए लेकिन नहीं छोड़ा। भैया हो ओ भैया या छुरही बिगाड़े है का अम्मा भैया हो अम्मा जो बुढ़ौना मारिस का। हाँ बहुत मारिस का जो बुढ़ौना। सुनो सुनो भैया हो ऐसे आओ महाराज। और मेरे बेटे को इतना न मारा करो, मेरे बेटे को इतना न मारा ये राम अवध भाई साहब ये अधमों की तरफ से ये घर मालिक के लिए ये 51 रुपया व्यवहार दिया गया है पांडे से। धन्यवाद। बेटा इकलौता मेरा और महाराज जी, और इस कदर जुल्म इस पे गुजारो नहीं, और ताजवा तख्त एक दिन पलटी जाएगा। हेलो,
ये आ गए कुक्कू भाई साहब, ये भवानीगढ़ की तरफ से ये 11 रुपया इनाम है पांडे से। धन्यवाद। इनका नशा उतार ही लो, नशा इनका उतार। ओए पिताजी, जब बेटा हो जाए बराबर, उसको समझो बाप बराबर। पिताजी, जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी जीना तो शान से। अगर जिद करोगे पिताजी तो मार दूंगा चांद। भैया हो आ चली नानी खिया भाग चली, आ चली नानी खिया भाग चली। अरे बुढ़ौना मारा रही। ओ झुरही, ये सारे कलवा को लेके भाग जाओ, ने बैठेंगे हाथ से सारे चोझा कर जाई। साले नहीं साले बोटी काट काट करके रख दूंगा। ध्यास तो कसमंगी नाच रही, को कहीं महारानी आए। अरे बांध जा बेड़िन ससुरी छछोंदर। हाँ ले ओ भैया, भैया हो यो कंजा है घर बेकार की है। अरे जाओ झोरे हो। आई का महाराज आओ आओ, ले लियो प्रसाद। आई का आओ आई का ले खड़े कर लिया हुआ है। ससुरी पोंधी कहा महाराज, तुमका मुँह मुँह समझा रहा महाराज कि महारानी खत्म हो गई हमें, और तुम्हारी किस्मत में है एक बिटिया और एक बेटवा है महाराज। दूसरा बिहाव न करो, लेकिन तुम दूसरा बिहाव कह के अपने जी का काल कर लियो महाराज। अरे वही तो यार काली शरण महाराज अब मौका है, अब महाराज सुधर जाओ, अब मौका है महाराज। ई का छोड़ो और लियो हमका राखो। ओ महाराज को तो सुनो, ई हथेवा का राखो, ई का लेके जाओ कौन सार धक किनारे तो नहुरा का गुआबर निकाल ले। इतनी गंदी औरत है साली। हम महाराज सच साली बता रंडी रहे है हैं कि यह उधरी कबोर सुधरी, जिंदगी में यह सुधरी ना। थरियम धरे बतासा और उधरी देखो तमाशा। ओ भैया हट कर आ लिया। आ आ आई कार्य अम्मा जीत तुझे न जीत जाओ नहीं नहीं थे तुझे क्या बला करी और जाओ ने सर फाइक कला तुम्हारे मारब हुआ आ गए। ए हथेऊ तुम हिंदू देने घर बेकार के हो, अगर आ गए न हुआ हाँ उठा के पटक तुम्हारी गंगड़ की जिम्मेदारी। अरे घुसा वो को महाराज आए ढीले बोले रहे हैं, हमारे पाले पर तू नहन भई खुर्ज तू। हाँ दोस्तों, ये देखिए सेनापति जी, अब देखिए आते हैं अब बिटिया रेखा की शादी का पैगाम लेकर के आते हैं। देखिए महाराज से क्या कहते क्या नहीं, आप सामने देखिए सेनापति जी आते हैं। क्या बताएं, अब मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए, मुझे महाराज के पास चलना चाहिए। और हरा भरा पीरों से हरदम अरे प्यारा हिंदुस्तान रहा। अरे पीरों में ये देश हमारा भारत देश महान रहा, भारत देश महान रहा। हरा भरा पीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तानी रहा। पीरों में ये देश हमारा भारत देश महान रहा, भारत देश महान रहा। और ये आ गए प्रदीप भाई साहब, ये प्रदीप भाई साहब ये बरामद ऐसी है, ये सेनापति के लिए ये 500 की नोट से 11 रुपया खास तौर पर कलमंद सरहद दिया गया है। पांडे से धन्यवाद।
महाराज हाँ सेनापति, देखिए कहिए तुमसे कुछ कहना है। कहिए शौक से कहिए। सुनिए सेनापति, और बहुत खुश नजर आज तुम आ रहे हो। कर लीजिए शामिल और कहो किस तरह से ये गुनगुन गाए हो। महाराज ये तो बात सच है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। इस खुशी का कारण जानना चाहते हो? सेनापति जी, आखिर इस खुशी का कारण क्या है? सुनिए महाराज, और मनाया हो पैगाम शादी का राजन। हाँ महाराज, मनाया हो पैगाम शादी का राजन, और गया दूर वो दिन बर्बादी के राजन। देख आवो और खुद आ गया दिन आजादी में राजन। सेनापति, अगर ऐसी बात है तो सुनिए। कहिए। और ये आ गए प्रदीप भाई साहब। ये प्रदीप भाई साहब, ये बराबर ऐसी है, ये 500 की नोट से ये 11 रुपया हमारे लिए खास तौर पर सलाह द्वारा दिया गया है। पांडे से धन्यवाद। महाराज हाँ सेनापति जी, सुनिए मेरी बात को। कहिए। और जो पैगाम लाए हो किस गाँव का देख आवो और खुद लड़के वालों का घर देख आवो। लंदन गड़ी में उसकी खुद ही मलिकियत है। रतनगढ़ में उसकी सारी मलिकियत है। हाँ महाराज, रतनगढ़ी में उसकी खुद ही मलिकियत है, और उस माहौल को एक नजर देख आओ।
प्रदीप जी की मम्मी और नानी जी की तरफ से, ये प्रदीप भाई साहब की मम्मी और नानी जी की तरफ से ये बरामन यासी है। ये मम्मी और नानी जी की तरफ से 500 की नोट से 21 रुपया दिया गया। पांडे से धन्यवाद। आखिर सेनापति जो पैगाम लाए हो, आखिर उसका परिवार कैसा है और उसका रहन सहन कैसा है, फिर तो आपको मुझे बताना ही होगा। महाराज वो लड़का ऊंचे खानदान का है, अच्छा लाखों में एक है। महाराज आप हमारे साथ रतनगढ़ के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा। यानी हाँ रतनगढ़ के लिए हाँ, आज ही चलना पड़ेगा। आज ही इसी वक्त। इसी वक्त? हाँ लेकिन यार सेनापति, चलने के लिए कोई साधन सवारी का भी व्यवस्था करनी होगी। महाराज पैदल ही थोड़ा चलना होगा। नहीं, वहां जाने के लिए सवारी का प्रबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां जाने के लिए रास्ते में जल ही जल पड़ता है और आपको पग यात्रा ही करना पड़ेगा। यानी पैदल ही चलना पड़ेगा। हाँ महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी लड़की के लिए, मैं अगर इससे ज्यादा भी कष्ट उठाना पड़े तो मैं उठा सकता हूँ। आप तो जानते हैं उसके माँ नहीं है, आखिर उसका दुनिया में है तो मैं ही हूँ, या तो उसका भाई। ये तो बात सच है। और मेरी बेटी जन्म से अंधी है, अगर उसकी शादी हो जाए तो मैं भी सेनापति गंगा नहा लूं। हाँ महाराज, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलिए हमारे साथ। चलिए हम चलते हैं तुम्हारे साथ अपनी लड़की के लिए वर देखने के लिए। चलिए। चलिए सेनापति। महाराज ये आसाम है क्या ये आसाम है? और ये गुजरात है, ये गुजरात है। और ये जो रास्ता बीचों बास हाँ, ये जो लगा हुआ है, जंगल से, हाँ, ये सीधा रतनगढ़ जाने के लिए पड़ता है। यानी यही रास्ता जहाँ मेरी बेटी का आप रिश्ता तय करा रहे हैं। हाँ हाँ यही रास्ता जाना पड़ेगा। हाँ महाराज। महाराज जरा होशियारी से चलना है, क्योंकि रास्ते में बहुत बड़ा बियाबान जंगल पड़ता है और बियाबान जंगल में डाकुओं का बहुत बड़ा भय रहता है। अरे सेनापति, हमें डाकुओं से और बदमाशों से क्या लेना देना है? हमें तो अपना काम करने जाना है। लेकिन आप तो हमारे साथ हैं। हम तो हैं। आप मुझे चिंता किस बात की है? नहीं, हमारे रहते हुए तुम्हें चिंता किसी बात की हमारा नहीं। सेनापति हमारे साथ हो तो मुझे चिंता करने की क्या बात? चलिए महाराज। आप तो मेरा दाहिना अंग है सेनापति। क्यों नहीं, क्यों नहीं। चलिए चलो। सेनापति चलते हैं। आगे बढ़, तेरा काम खत्म है साले। क्या बकवास कर रहा है सेनापति? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। पागल तो नहीं हो गया है जो बैकी बैकी बातें कर रहा है? मैं बाकी बाकी बात नहीं कर रहा। आज तलाक, मैं तुम्हारा वफादार नौकर था, लेकिन आज वही तुम्हारा वफादार सेनापति तुम्हारे सामने काल बनकर खड़ा है। सेनापति तू ऐसा नहीं कर सकता है। देख, अरे मेरी बेटी अंधी है और मेरी बेटी का वर दिखाने के लिए तो मुझे साथ लिए चल रहा है और तो मुझे रास्ते में पिस्टल दिखा रहा है। ये तो एक बहाना था, बहाना? वर देखने का। बहाना? क्योंकि अगर मैं तुझे राजमहलों में या राज दरबार में खत्म करता तो सारी तेरी प्रजा मुझको जान जाती नहीं कि महाराज का कातिल सेनापति है। इसलिए मैंने तुझे धोखे से जंगल में लेकर के आया हूँ। नहीं नहीं सेनापति, तू ऐसा नहीं कर सकता है। देख, मुझे अपनी बेटी के हाथ पीले कर दीजिए, उसके बाद में आप मुझे मार देना। लेकिन मेरी बेटी, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी बेटी की शादी का आखिर कौन करेगा? महाराज वो जिएगी, तड़प तड़प करके मर जाएगी सेनापति। तू अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहता है ना? हाँ सेनापति। तो जा फिर ऊपर जाकर नहीं अपनी बेटी के हाथ पीले कर। नहीं सेनापति। नंबर 1 और 2
सेनापति, अरे तुझे क्या समझा था? अबे साले, तू तो एक जहरीला सांप निकला। हरामजादे। अपनी बेटी के हाथ में लेकर महारानी, देख सेनापति अपना वादा पूरा कर दिया है, अब अपना हक तेरे पास मांगने के लिए आ रहा है। और गोली हुसैन ने जिस पे 40 साल उड़ा, सामने ठिकाने लगा। और ये नीचे वही देना पहचाना था, वो नाम आ गए प्रदीप भाई साहब। ये प्रदीप भाई साहब ये बराबर ऐसी है, ये 11 रुपया इनाम आप पांडे से धन्यवाद। अरे सखी सैया न छोड़े मोरी बाह कंगनवा दोनों में रुकी गए, मोरे सैया न छोड़े मोरी बाह कंगनवा दोनों में रुकी गए, मोरे राजा न छोड़े मोरी बाह कंगनवा। अरे दोनों में रुकी गए, दोनों में रुकी गए, दोनों में रुकी गए, मोरे राजा ना मोरे दुल्हा ना छोड़े मोरी बाह कंगनवा दोनों में रुकी गए, मोरे सैया ना छोड़े मोरी बाह कंगनवा दोनों में रुकी गए, मोरे राजा ना छोड़े मोरी बाह कंगनवा। ये आ गए सुरेश कृपाल भाई साहब। ये सुरेश कृपाल भाई साहब ये ऐसी गाड़ी ऐसी है, ये घरवाली के लिए 50 रुपया व्यवहार दिया गया है पांडे से धन्यवाद। अरे काले शिकार जावा के बनमा जावा